हाँ जी, तो कैसे आप सभी लोग? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। दिस इज योर कॉमर्स एजुकेटर आदित्य सिंह। तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगी अगर रेगुलर ड्राइंग्स है और इरेगुलर ड्राइंग्स है। तो हमने बहुत सारे केसेस देखे थे जब हम रेगुलर ड्राइंग पढ़ रहे थे कि एवरेज पीरियड बेसिस में हम कैसे केसेस फाइंड आउट करेंगे, मंथली बेसिस पे एंड क्वार्टरली बेसिस पे। तो स्टूडेंट्स हमारे फिर दो टॉपिक बचते हैं अब। एक तो पास्ट एडजस्टमेंट बचता है, एक गारंटी ऑफ प्रॉफिट बचता है। तो दोनों ही टॉपिक को हम अब आने वाली क्लास में कवर कर लेंगे। फिर हम एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे जो कि गुडविल होने वाला है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल देखेंगे। देन फिर हम आगे पीएसआर एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन वाले चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। इस सेशन में मैं आप लोगों को पास्ट एडजस्टमेंट बिल्कुल डिटेल में समझा दूंगा और साथ ही साथ में हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करेंगे। बाकी जो इसके रिगार्डिंग और क्वेश्चंस है वो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके देख सकते हैं। आप मेरा चैनल फटाफट से ज्वाइन करिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, और फटाफट से जाके आप वहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहां पे मैं जो अपने ऑफलाइन बैचेस में टेस्ट सीरीज चलाता हूँ उसकी पीडीएफ भी वहां पे रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ। तो आप फटाफट से जाके वहां पे चैनल मेरा फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। आओ फटाफट से हम पास्ट एडजस्टमेंट डिस्कस करते हैं कि स्टूडेंट्स पास्ट एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले पास्ट एडजस्टमेंट को पढ़ने के लिए हमें इसके पीछे का लॉजिक, इसके पीछे का बेसिक समझना पड़ेगा कि पास्ट एडजस्टमेंट होती क्या है। देखो स्टूडेंट, हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था एक चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसी के सिमिलर हम पास्ट एडजस्टमेंट एक एंट्री पास करने वाले हैं। पास्ट एडजस्टमेंट कुछ कुछ नहीं है बट एक तरह की रेक्टिफाइड एंट्री है। जब हम पास करते हैं जब भी हमारे अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ हो जाती है। सर गड़बड़ इन द सेंस, अगर हमने विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और विदाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या कुछ भी चीज हम भूल गए हो, या हम लेट्स से फॉर एन एग्जांपल अलग रेशियो में बांट दी हो। हमारा अगर रेशियो 1:1 था या हमारा रेशियो अगर 3:2 था, हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1:1 में। आईओसी 10% देनी थी, आपने 9% दे दी। ओके, ड्राइंग्स चार्ज करना भूल गया फर्म पार्टनर से, और ऐसे ही पार्टनर्स को प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऐसे केस में अगर आपने कुछ ओमिशन या एरर करा है तो उस केस में इस ओमिशन और एरर को कंपनसेट करने के लिए या वापस से सही करने के लिए हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे टीचर्स जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और जो आपके स्कूल के टीचर्स हैं वो अलग अलग मेथड फॉलो करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट को सॉल्व करने का। बट मैं एक सिंपल मेथड, एक सिंपल अप्रोच लेके आया हूँ। आपको लगता है कि शायद सर जो आप ये वाली अप्रोच करा रहे हो थोड़ी बड़ी और लेंदी होने वाली है, बट बेटा जब आगे जाके आप बहुत एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये इजी लगने वाला है। तो फटाफट से हम पास्ट एडजस्टमेंट करने से पहले कुछ स्टेप्स सीख लेते हैं कि सर हम क्या स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं। बहुत इजी स्टेप्स है, अभी तक आप ये सारे स्टेप्स ऑलरेडी प्रीवियस टॉपिक्स में कवर करके आ रहे हो। फटाफट से देखते हैं स्टेप नंबर 1 क्या है। सबसे पहले वो बोलते हैं कि प्रिपेयर एन एनालिटिक टेबल विथ कॉलम फॉर ईच पार्टनर एंड फर्म। आपको बोला गया है कि आप सबसे पहले एक एनालिटिक टेबल बना लीजिए। देखिए बेटा, टीएस ग्रेवाल में ये एनालिटिक टेबल के साथ सोल्यूशन है, डीके गोयल में डायरेक्ट सोल्यूशन है। और हो सकता है बहुत सारे टीचर्स आपको अलग तरीके से यूट्यूब पे भी पढ़ा रहे हो और आप लोगों को स्कूल में भी पढ़ाया जाए। तो प्लीज अगर आप ये वाली अप्रोच फॉलो करेंगे तो आपको सिंप्लीफाई हो जाएगा आगे डिफिकल्ट और एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो चलिए फिर फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एक एनालिटिक टेबल बनाएंगे। सर एनालिटिक टेबल कैसे दिखती है स्टूडेंट्स? मैंने आपके लिए ऑलरेडी बना रखी है जिससे हमारा टाइम सेव हो। हम यहाँ पे पर्टिकुलर्स में चीजें लिखने वाले हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर आईओसी हम देना भूल गए या फिर कुछ भी रीजन से आईओसी प्रोवाइड नहीं करी पार्टनर को, तो हम यहाँ पे आईओसी प्रोवाइड कर देंगे पार्टनर को। ठीक है, नो मैटर वट एवर द रेट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके सर, पार्टनर्स का मैंने यहाँ पे कैपिटल और करंट अकाउंट बना रखा है। सर अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट बनेगा, और अगर फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट बनेगा। ओके, पार्टनर को आईओसी का मिलेगी क्रेडिट कॉलम में। फर्म के लिए क्या है सर? वो फर्म के लिए एक्सपेंस है। तो फर्म के लिए अगर एक्सपेंस है तो वो पीएलएपीपी के डेबिट साइड आता है। बेटा यहाँ पे मैंने कुछ नहीं करा है, बस जस्ट से फॉर एन एग्जांपल मैंने पीएलएपीपी का यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट बैलेंस बना रखा है, डेबिट और क्रेडिट साइड बना रखी है। और पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट की भी डेबिट और क्रेडिट साइड बना रखी है। सर क्या क्वेश्चन में कैपिटल और करंट अकाउंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी? बेटा बिल्कुल दे रखी होगी कि क्वेश्चन में हमें क्या चीज फॉलो करनी है, कैपिटल अकाउंट बनाना है या करंट अकाउंट। अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट बनाएंगे, इधर दे आर फ्लक्चुएटिंग तो हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाने वाले हैं। ओके, तो सर अगर आईओसी प्रोवाइड नहीं करी है, पार्टनर को देना भूल गए हैं, तो सर प्रोवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पार्टनर्स के क्रेडिट साइड पे उसको प्रोवाइड कर देंगे और फर्म का वो एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है सर। सर अगर आईओडी चार्ज नहीं करी है और आप चार्ज कर रहे हैं तो सर वो पार्टनर्स का खर्चा है, पार्टनर्स के डेबिट में जाएगा, और फर्म के लिए कमाई है, फर्म की इनकम है तो उसके लिए क्रेडिट साइड जाएगा। ओके सर, हो सकता है आपने प्रॉफिट एंड लॉस गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हो। तो बेटा पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस कभी भी अगर गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है
या आईओसी प्रोवाइड करने से पहले या आईओडी चार्ज करने से पहले आपने प्रॉफिट दे दिया, तो बेटा पहले आप उसको रिवर्स करेंगे। पार्टनर से कहेंगे आप पहले प्रॉफिट रिवर्स करो। बेटा जब पार्टनर प्रॉफिट रिवर्स करेंगे तो पार्टनर फर्म को वापस से प्रॉफिट देंगे, तो वो डेबिट होंगे, और फर्म के क्या होगा बेटा, फर्म के क्रेडिट होगा। मैं आपको बस एक बेसिक रूल बता रहा हूं, जब हम न्यूमेरिकल में एंट्री मारेंगे तो हम सब चीजों को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो सर ये सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अकॉर्डिंग टू स्टेप 1 हम क्या करेंगे, एक एनालिटिक टेबल बनाएंगे हर एक पार्टनर का, उसमें डेबिट क्रेडिट होगा, राइट, और फर्म का डेबिट क्रेडिट होगा, फर्म का हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड होगी। ओके, देन इन द सेकेंड स्टेप कैलकुलेट आईओसी इफ ओमिटेड। अगर आईओसी ओमिट करिए तो सर कितना आईओसी था उसको कैलकुलेट करो और पार्टनर्स के क्रेडिट कॉलम में डालो और फर्म के डेबिट कॉलम में, बिकॉज पार्टनर्स के लिए वो इनकम है, ठीक है, पार्टनर्स के लिए कमाई है तो वो क्रेडिट कॉलम में आएगा, और फर्म के लिए एक्सपेंस है तो वो डेबिट कॉलम में आएगा। आई होप आपको यहां तक मेरी बात क्लियर होगी। सेम जो मैंने आपको भी आईओडी के केस में बताया, आप उसको भी वैसे ही करने वाले हैं। सर हो सकता है और ऐसे अदर एक्सपेंसेस और इनकम है जो ओमिट हो गई हो, जैसे कि सैलरी और कमीशन, तो बेटा इसका भी सेम ट्रीटमेंट होने वाला है। आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बहुत अच्छे से बनाया है, ठीक है, समझा भी है, और करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट भी करा है, तो आई होप आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि सैलरी डेबिट होगी या पार्टनर्स के क्रेडिट होगी तो क्यों क्रेडिट होगी। आई होप आपको यहाँ तक सब बातें समझ आ रही होगी। देन हमको बैलेंसेस फाइंड आउट करने हैं। सर बैलेंस कैसे निकालते हैं, सर हम 11th क्लास से सीखते हुए आ रहे हैं कि बैलेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, हम आपको बैलेंस निकालना सिखा देंगे, कुछ नहीं करना होता, पहले फर्म का हम बैलेंस निकालेंगे। अगर फर्म का सर डेबिट बैलेंस आ रहा है, इट मींस अगर फर्म की डेबिट साइड बड़ी आ रही है तो इट मींस पार्टनर्स को लॉस होगा, तो पार्टनर को डेबिट साइड क्या हो जाएगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अगर फर्म को गेन हो रहा है तो सर फर्म की क्रेडिट साइड बड़ी आएगी तो पार्टनर्स को क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये भी हम न्यूमेरिकल्स के चलते सब चीज देखने वाले। ओके, तो फिर आप क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को डिवाइड कर देंगे स्टेप नंबर 5 में, और पार्टनर्स का बैलेंस निकाल देंगे, और उस पार्टनर का बैलेंस निकालने के बाद हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करने वाले हैं। तो बेटा ये आपको 8 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, बहुत आसान है। आपको लगेगा सर ये प्रोसीजर बहुत बड़ा है, बाकी टीचर्स बहुत शॉर्ट प्रोसीजर पढ़ा रहे हैं, तो ठीक है बेटा, अगर आपको वहां से समझ आ रहा है तो आप वहां से समझ लो, बट अगर आपको ये वाला मेथड समझ आता है तो प्लीज आप इसको समझिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो चलो फटाफट से हम न्यूमेरिकल देखते हैं और फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि सर पास्ट एडजस्टमेंट होती कैसे है। तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है। ओके, मैंने आपके सामने पूरा फॉर्मेट बना रखा है। 3 पार्टनर्स है, राम, श्याम एंड मोहन, मैंने उनकी तीनों की कैपिटल अकाउंट, इट मींस उनका कैपिटल अकाउंट बना रखा है सर, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड ऑफ ऑल ऑफ द 3 पार्टनर्स। ओके, फिर मैंने फर्म का भी डेबिट और क्रेडिट साइड बना रखा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। राम, श्याम, मोहन 3 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:1, उनकी कैपिटल दे रखी है 3 लाख, 1 लाख एंड 2 लाख। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, आईओसी वाज क्रेडिट टू देम 9% इंस्टेड ऑफ 10%। स्टूडेंट्स 9% दे दिया, देना था 10%। सर आईओसी 10% देना था, आपने 9% दे दिया, तो सर 1% और फालतू देना पड़ेगा। अब बहुत सारे टीचर्स क्या कराते हैं, पहले 9% को रिवर्स कराएंगे फिर 10% प्रोवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आप 10% देना था और 9% दे के बैठे हो तो 1% का ही तो ओमिशन है, 1% और फालतू दे दो तो क्या दिक्कत पड़ गई। तो दे देते हैं स्टूडेंट्स फटाफट से, आईओसी प्रोवाइड 1%। ओके, तो फटाफट से निकाल लेते हैं सर कितना आईओसी होगा। पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है, 3 लाख, 3 लाख का 1% कितना होता है, फटाफट से कैलकुलेट करिए स्टूडेंट्स, फटाफट से कैलकुलेट करिए और मुझे बताइए। सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज 2.5 लाख, मतलब इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले का प्रॉफिट 2.5 लाख रुपए है। तो अभी आपको इस पे ध्यान नहीं देना, अभी आपको फटाफट से क्या करना है, इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स फटाफट से। तो 3,000 रुपीज आएगा राम के पास, 1,000 आएगा श्याम के पास, एंड एम के पास कितना आने वाला है, 2,000। तो सर 9% आईओसी देनी थी, हमने कितना, 10% आईओसी देनी थी, हमने 9% दे दी, तो 1% नहीं दी तो 1% और दे देते हैं पार्टनर्स को, ठीक है। तो सर पार्टनर्स की क्रेडिट साइड आईओसी क्यों आई, बेटा पार्टनर्स का क्या है, पार्टनर्स के लिए इनकम है वो, ठीक है। तो हमने पार्टनर्स के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करी, जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तभी भी हम इसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। ओके, सर फर्म के लिए क्या है, फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है कितने रुपए का, 6,000 का फर्म के लिए क्या है सर, एक्सपेंडिचर है। ओके सर, यहां तक मेरी बात समझ आ गई। सर और कुछ भी ओमिशन है क्या, नहीं बेटा और कुछ ओमिटेड नहीं है, ड्राइंग्स के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब हमको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू आर
फिफ्थ स्टेप, हमको फर्म का बैलेंस निकालना है कि फर्म को नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस हो रहा है। तो स्टूडेंट्स फटाफट से देखते हैं। बेटा अगर फर्म की डेबिट साइड बढ़ी है और क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है तो इट मीन्स फर्म को लॉस है। सर कितने का लॉस है? 6,000 रुपीज का लॉस है। तो सर ये 6,000 रुपीज का लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लॉस डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन पार्टनर्स इन विच रेशियो? रेशियो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 2:1. तो फटाफट से निकाल लेते हैं 6,000। तो ये आ जाएगा 2,400। ओके स्टूडेंट्स, देन 1,200, 2,400। तो स्टूडेंट्स पार्टनर्स का मेरे पास क्या निकल के आ गया? लॉस निकल के आ गया। अब स्टूडेंट मेरे को कुछ नहीं करना, अकाउंट बैलेंस कर देना है। सर अकाउंट कैसे बैलेंस होगा? बेटा बहुत आसान है, ये दोनों साइड तो सेम हो गई। 6,000 6,000, थोड़ा लाइन मैनेज कर लेना बेटा। 2,000, 2,400, 1,000, बट टोटल लिखना है आपको अभी फिलहाल। टोटल आप इसको क्या कर दोगे? लिख देंगे। अब सर मेरे को देखना है कौन सी साइड बड़ी है। राम की कौन सी साइड बड़ी है? सर राम की क्रेडिट साइड बड़ी है। कितने से बड़ी है? 600 से बड़ी है। ओके। एस की कौन सी साइड बड़ी है? सर एस की डेबिट साइड बड़ी है। कितने से बड़ी है? 200 से बड़ी है, 200 रुपीज से ज्यादा है। ओके। एम की कौन सी साइड बड़ी है? एम की डेबिट साइड बड़ी है। कितने से ज्यादा है? 400 से ज्यादा है। तो सर एक सिंपल एंट्री पास करने वाले हम। सर क्या सिंपल एंट्री पास होगी? बेटा एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। वेट में करके बता देता हूँ यहीं पे। एक सिंपल पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। ओके। सर यहाँ पे करके दिखा दो एक पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री पहले क्वेश्चन की। ठीक है, पहले क्वेश्चन की मैं पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री आपको पास करके दिखा दूँ। कौन से पार्टनर डेबिट होंगे? मोहन डेबिट होगा, श्याम डेबिट होगा और राम क्रेडिट होगा। तो मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके, श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू राम कैपिटल अकाउंट, टू राम कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है? 400, 200 एंड 600। सर हमारी डेबिट इक्वल टू क्रेडिट मैच भी हो गया और हमारी ये एडजस्टमेंट एंट्री पास भी हो गई। आप नीचे नरेशन लिख सकते हैं बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। दूसरे आंसर की एडजस्टमेंट एंट्री हम यहाँ पे पास करके दिखा देंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, आई होप आपको स्टूडेंट समझ आया हो। हमने सबसे पहले क्या करा? सबसे पहले हमने जो आईओसी नहीं प्रोवाइड करी थी वो प्रोवाइड करी है। सर बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, 9% आईओसी दिए तो पहले उसको रिवर्स करेंगे फिर 10% प्रोवाइड करेंगे। तो बेटा ये मुझे डुप्लीकेसी का कारण बनता है। तो डुप्लीकेसी नहीं करनी है अपने को। अगर 9% 10% देना था, ध्यान से सुनो, 9% दे दिया तो 1% और दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1% दे देंगे तो पार्टनर्स के क्रेडिट में आ जाएगा 3,000, 1,000, 2,000। फर्म के लिए खर्चा है तो क्या हो जाएगा? फर्म के लिए डेबिट। ओके। तो सर हमने अकाउंट बैलेंस करने गए तो सर पहले हमने डिटरमाइन करा प्रॉफिट है लॉस है। मुझे पता लगा फर्म की डेबिट साइड बड़ी है तो सर सिंपल सी बात है, लॉस होगा। ठीक है, लॉस होगा तो पार्टनर्स को डेबिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर हमने इसकी टोटलिंग करनी है और हमको देखना है कि कौन सी साइड बड़ी है। यहाँ पे राम की कौन सी साइड बड़ी है? क्रेडिट साइड बड़ी है। कितने से? 600 से। सेम हेयर, 200 डेबिट एंड 400 डेबिट। तो मैंने सिंपली एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी और ये चीज रेक्टिफाइड हो चुकी। जी तो स्टूडेंट फटाफट से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने लास्ट क्वेश्चन कर लिया फटाफट से। लास्ट क्वेश्चन की पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री हमने निकाल ली। तो ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट से। क्या बोलता है? प्रणव, करण एंड रहीम वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। ओके। उन दोनों ही पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है 5 लाख एंड 3 लाख एंड 2 लाख। ओके, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है आपको। बोलता है कि अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। ठीक है, वो कह रहा है कि पार्टनर्स को 10% पर एनम की आईओसी मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। आगे बोलता है कि जो पार्टनर्स का प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ 78,000 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर विदाउट अलाउ आईओसी। तो हमने पार्टनर्स को क्या करा? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सर, बट मैंने उनको आईओसी प्रोवाइड नहीं करी। आईओसी प्रोवाइड करने से पहले ही मैंने उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो सर मेरे को आईओसी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो सर आईओसी प्रोवाइड मैं ऐसे तो करूंगा नहीं नॉर्मल। आपने बताया था कि अभी हम क्या करेंगे सर? प्रॉफिट उनसे वापस ले लेंगे। तो सर सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? उनसे प्रॉफिट वापस लेने वाले हैं। प्रॉफिट का रिवर्सल होगा। तो प्रॉफिट वापस लेते हैं पार्टनर से, प्रॉफिट का रिवर्सल करेंगे। सर किस रेशियो में करेंगे? 3:1 में ही होगा बेटा रिवर्सल। ठीक है। तो सर जब हमने पार्टनर्स को प्रॉफिट दिया था, ओके, जब हमने पार्टनर्स को प्रॉफिट दिया था तो क्रेडिट साइड लिखा था। अब उनसे रिवर्स कर रहे हैं तो डेबिट साइड लिखेंगे। ठीक है, और फर्म की क्रेडिट साइड हो जाएगा।
तो फर्म के 78,000 क्या हो जाएगा सर, रिवर्सल हो जाएगा, और हम पार्टनर्स को क्या करेंगे सर, फटाफट से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मैं कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करके बता देता हूँ, ठीक है। तो 78,000 को फटाफट से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो प्रणव कितने रुपए वापस करने वाला है, 39,000 रुपीज प्रॉफिट रिवर्स करेगा। करण कितने करने वाला है सर, फटाफट से बता दो, 26,000 करने वाला है, ओके। एंड आर कितने करने वाला है सर, आर कितने करेगा, आर करेगा 13,000। तो फर्म के पास 78,000 वापस आ गए। अब फर्म क्या करेगा सर, इसमें से आईयूसी प्रोवाइड करेगा। तो पार्टनर की बेटा फटाफट से आईयूसी कैलकुलेट कर लेते, आईयूसी कैलकुलेशन देख लेते हैं अभी फटाफट से, ओके। प्रणव का देख लेते हैं। प्रणव की कैपिटल कितनी है सर, 3 लाख रुपीज की है, तो उसका 10% कितना हो गया सर, 30,000, ओके। देन देन वी हैव, ओके, प्रणव की 5 लाख है, तो चलो कोई नहीं, नेम चेंज कर देते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। करण हो गया। प्रणव की 5 लाख है, तो उसका 10% कितना हो जाएगा सर, 5 लाख 50,000 हो जाएगा, ठीक है। देन वी हैव रहीम, रहीम की 2 लाख है, तो उसका कितना हो जाएगा, 20%, 10% कितना हो जाएगा सर, 20,000। तो सर टोटल आईयूसी कितनी देनी है पार्टनर्स को, 1 लाख। बट सर अकॉर्डिंग टू द फर्म प्रॉफिट कितना है, 78,000। तो बेटा ध्यान से देखना, आपका जो एप्रोप्रिएशन है, प्लीज प्लीज बी फोकस्ड गाइज, आपका जो एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन ज्यादा है, प्रॉफिट कम है। तो सर ऐसी सिचुएशन में आपने क्या बताया था कि हम पार्टनर्स को उनके एप्रोप्रिएशन के रेशो में ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ध्यान से सुनना सर, प्रॉफिट कितना है, 78,000, सर एप्रोप्रिएशन का रेशो कितना बैठता है, 30,000, 50,000 एंड 20,000। तो सर हम क्या करने वाले हैं, जो पार्टनर्स को प्रॉफिट देंगे या आईयूसी प्रोवाइड करेंगे, वो उनके एप्रोप्रिएशन के रेशो में ही कर देंगे, क्योंकि एप्रोप्रिएशन 1 लाख की आ रही है और प्रॉफिट 78,000 का है। तो प्रॉफिट से ज्यादा एप्रोप्रिएशन थोड़ी दे सकते हैं, तो हम तो सर उतनी एप्रोप्रिएशन देंगे जितना हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो सर के को कितना मिलेगा, ध्यान से देख लेते हैं, 78,000 इंटू के को मिलेगा 23,400, ओके। एंड ई को कितना मिलने वाला है, फटाफट से देख लेते हैं स्टूडेंट्स, 39,000, ओके। एंड आर को कितना मिलने वाला है, 15,600। तो सर फटाफट से आप यहाँ पे इनकी प्लॉटिंग कर दो, यहाँ पे हम लिख देंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एज आईओसी इन द रेशो 5:2, जो हमने यहाँ पे रेशो निकाला, बेटा ये के मैंने पहले लिख दिया ना, तो पी के आर है, ठीक है। तो 5:3:2 होगा, ठीक है। तो प्लीज एक बार इसको करेक्ट कर लेना, इसको देख लेना, 5:3:2। तो पी के बाटे में कितना आ रहा है, 39,000 प्रॉफिट, ओके। एंड के बारे में कितना आ रहा है, 23,400। फटाफट से लिखते चलते हैं स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। एंड आर के बारे में कितना आ रहा है, 15,600। तो इसको भी फटाफट कर देते हैं हम लोग। तो टोटल कितना हो जाएगा सर, 78,000। सर बैलेंस कर देते हैं फटाफट से, बैलेंस तो सर ये 78,000 ही आएगा, टोटलिंग कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। ओके सर, ये तो कर दिया आपने। ये कितना आएगा इनका, इनको पहले टोटल करके लिख लेते हैं, 13,000 और 15,600, और यहाँ पे कितना करते हैं, 23,400, 26,000 एंड दिस इज 39,000। सर ये तो नलीफाई हो गया बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे कितना बैलेंस आता है, 26,000, 23,400। सर डेबिट का 2,600 रुपए, और यहाँ पे कितना आएगा सर, क्रेडिट का 2,600 रुपए। तो सर आप सेम जनरल, ये भी नलीफाई हो जाएगा, सेम जनरल एंट्री आप पास करने वाले हैं जैसे आपने पुराने क्वेश्चन में करी। सर क्या पे क्या होगी जनरल एंट्री पास, सर ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, तो करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रहीम कैपिटल अकाउंट, करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रहीम कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 2600, 2600। सर ये वाला जो क्वेश्चन है ना, प्रणव, करण एंड रहीम का, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लीज आप, अगर आपको नहीं समझ आया तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से इसका कंसेप्ट देखो और दोबारा से इस क्वेश्चन को करो। सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स हमने सॉल्व करा, वहां पे हमने क्या करा, हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट के, सारे अलग अलग उसके करने वाले, अलग अलग
पैटर्न के करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में क्या करा सर, इन 10% देना था 9% दे दिया, तो 1% और दे दिया, तो पार्टनर्स को लॉस हो गया, तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट करके मैंने टोटलिंग करके बैलेंस निकाल लिया, तो मुझे पता लगा कि मेरी जनरल एंट्री ये बनने वाली है। दिस इज माई पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। ओके, सेकंड क्वेश्चन में क्या था सर, आईयूसी 10% थी, नहीं दी, बिना दिए हमने 78,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हम क्या करेंगे, पार्टनर से प्रॉफिट क्या करेंगे, रिवर्स कर लेंगे, पार्टनर से प्रॉफिट उनका वापस ले लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सर जब मैंने उनकी आईओसी कैलकुलेट करी तो मुझे पता लगा कि जो मेरा अप्रोप्रिएशन है वो मेरे प्रॉफिट से ज्यादा है। तो सर ऐसी सिचुएशन में आपने बताया था कि जो भी इनका अप्रोप्रिएशन का रेशो होगा उस रेशो में हम इनको प्रॉफिट एज आईओसी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सर इनका ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो मैंने सर इसको यहाँ पे सच लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने टोटलिंग करी तो ये तो नलीफाई हो गया सर, अकाउंट नलीफाई हो गया बिल्कुल। सर यहाँ पे जो दोनों के बैलेंसेज आए मेरे को पता लगा कि करण का डेबिट बैलेंस आ रहा है 2600 रुपए एंड आर का कैपिटल बैलेंस जो कि रहीम है, रहीम का कैपिटल बैलेंस आ रहा है क्रेडिट का 2600। तो मैंने सिंपल एक पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम दो ही क्वेश्चन रखते हैं, मैं पास्ट एडजस्टमेंट की एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें एक थोड़ा सा फुल फ्लेज क्वेश्चन टाइप करेंगे, थोड़ा और एडवांस लेवल का क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये फास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बेटा यूट्यूब पे टीचर्स अलग अलग मेथड फॉलो करेंगे, स्कूल में अलग अलग मेथड फॉलो करेंगे, जिससे आपको समझ आता है आप उससे समझ लीजिए। बट ये वाला मेथड आपने ऑलरेडी अडॉप्ट कर रखा है, आपने पीएल एपीपी ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है, आपने पार्टनर्स का करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी बना रखा है, तो बस आप उस अप्रोच के साथ चलेंगे तो आपको ये आसान पड़ेगा और हम नीचे एडजस्टमेंट एंट्री भी बहुत आसानी से पास कर लेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सीधा पास्ट एडजस्टमेंट का एक एडवांस क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद इसको खत्म करके हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, दिस इज आदित्य सिंह, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।